कैसे शुरुआत हुई इसकी और अब तक कैसे चल रही है? तो हमारी यात्रा का तो 2015 से प्रारंभ हुई। सारे देवी देवता, खुरों में नाग देवता, चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, पैरों में सारे तीर, पेट में अग्नि नारायण, जला करके उसकी विभूति तैयार कर लेते हैं। तो अगर हम घर की बात करें तो वो कैसे कर सकते जीभ में वरुण देवता, नाक के अग्रभाग में कार्तिकेय का, हैं? और अपने भगवान गणेश जी के मूषक हैं, तो सिर्फ इसका उपयोग करें, दुरुपयोग हम ना करें। हर तरह की चीज उनकी छत पर उपलब्ध है। 450 16 कंटेंट है जो हमारी धरती को चाहिए। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए एक नया पॉडकास्ट आप सभी दर्शकों के लिए। आज अगर मैं अपने अतिथि की प्रशंसा और अनुभव के बारे में बात करूं तो उसमें मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। मैं बहुत ही गौरवशाली अभी फील कर रहा हूं हमारे जो अतिथि हैं आज के उनके साथ बैठकर। आज के मैं अगर विषय की बात करूं तो वो उससे ऊपर है, गौ और गौ विज्ञान। आज मैं आप सबको मिलाना चाहूँ श्रीमान चंद्रकांत जी से, अखिल भारतीय गौ कथा प्रशिक्षण प्रमुख, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाके गौ कथा कराई और इतने बड़े बड़े लेवल पे गौ कथा कराई। इनका अनुभव, जमीन से जुड़ी हुई समझ, पूरी दुनिया को गौ से जोड़ने का महत्वपूर्ण एक अलग नजरिए से बताया। आइए हम सब बातचीत शुरू करते हैं श्रीमान चंद्रकांत जी से। राम राम जी, जय गुरु। कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? बहुत सुंदर सेटअप है और बद्दी में आपके स्टूडियो में आए हैं। आपके चैनल के द्वारा ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका गौ माता के प्रति इतना प्यार कैसे शुरुआत हुई इसकी और अब तक कैसे चल रही है? देखो, गौ माता से जुड़ना, गौ सेवा से जुड़ना, तो ये गौ कृपा से ही हो सकता है। हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो इस विषय में अज्ञानी थे, लेकिन गौ माता ने पात्र समझा, गौ माता ने जन्माया, हम जाने। और आज उठते बैठते चलते सोते जागते एक ही चिंतन है, मेरी गौ माता। और हम गौ माता से जुड़ गए, और जुड़ नहीं गए, गौ माता ने जोड़ा है। और आज जो हमारे सनातन का पहला स्तंभ है, हमारे भारत का आधार है, ऐसी जो भारतीय देसी गाय है उससे जुड़े हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि गाय हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गौ माता हमारी कृषि व्यवस्था का आधार है, हमारे स्वास्थ्य का आधार है, हमारी संस्कृति का आधार है, हमारे सनातन का आधार है। तो गौ माता से जुड़ के तो आनंद, और अब लगातार अविरल गौ माता की सेवा में लगे हैं। एक ही, कहीं भी जाएं तो चिंतन अपना एक ही होता है, मेरी गौ माँ। इस प्रकार गौ माता से जुड़ गए। अब ये यात्रा चल रही है, चरे वेती, आज यहाँ कल वहाँ। आज कथा यहाँ विश्राम होगी, कल कथा कहीं और शुरू होगी, परसों कहीं और शुरू होगी। तो ये लगातार गौ माता करवा रही है और अपने चरणों से उसने जोड़े रखा है। तो हमारी यात्रा का तो 2015 से प्रारंभ हुई और अब सतत चल रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जन्म जन्म मोहि दीजियो गौ सेवा को काम। वैसे गौ माता से जुड़े हैं भैया सुधांशु जी। जय गौ माता। हम सब ने गौ माता को समाज और सेवा से जोड़ा, मगर आपने गौ माता को विज्ञान से जोड़ा। इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब गौ तो विज्ञान है, बहुत बड़ा विषय है ये। गौ माता हमारा चलता फिरता औषधालय है, गौ माता हमारा चलता फिरता डॉक्टर है। अब अगर हम एक एक चीज भी देखें गौ माता की, तो गौ माता जब गोबर भी छोड़ती है तो 23% प्राणवायु छोड़ती है। जब गौ का गोबर सूख जाता है तो 28% ऑक्सीजन है। गौ माता का गोबर जलाते हैं तो 40.6% ऑक्सीजन है। और जब गौ माता के गोबर को जला करके उसकी विभूति तैयार कर लेते हैं तो उसमें 60% ऑक्सीजन है।
गाय के गोबर में 16 कंटेंट हैं जो हमारी धरती को चाहिए। यूरिया, तांबा, लोहा, सारी चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, 16 के 16 कंटेंट जो धरती को चाहिए, मिट्टी को चाहिए, वो मेरी माँ के गोबर में है। इसलिए गाय विज्ञान है। गोमूत्र के बारे में कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 24 कंटेंट जरूरी है। तो वो 24 के 24 कंटेंट मेरी गोमाता के गोमूत्र में है। जब मैं गोमाता कहूं तो देसी गोमाता, HF जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टाइन फ्रीजन नहीं, भारतीय गाय। विटामिन A, B, C, D, E, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, सब गोमाता के गोमूत्र में है। 8 ठोस तत्व तो बाकी सारे तरल तत्व। तो गोमाता का गोमूत्र भी अमृत है। दूध, उसके बारे में देखेंगे, वो भी विज्ञान है। सुपाच्य है, हल्का है, गुणों से भरा है, फैट कम है, लेकिन गुणवत्ता ज्यादा है। एक बच्चा जिसके दांत नहीं है वो भी दूध पी सकता है। एक बुजुर्ग है जिसके दांत नहीं है वो भी दूध पी सकता है। और जो दाल से मिलता है, सब्जी से मिलता है, फलों से मिलता है, अनाज से मिलता है, वो सारे के सारे तत्व मेरी गौमाता के दूध में है। घी देखेंगे, कितना बड़ा विज्ञान है। तो गौ तो विज्ञान है बहुत बड़ा। गौ माता का 10 ग्राम का घी का दीपक जलाओ, 1000 किलो ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। इतना बड़ा विज्ञान है। गौ माता की गोबर जहां पर होगा, दुष्प्रभावी किरणें एंटर नहीं कर सकती वहां पे। तो गौ माता एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप हमारे दर्शकों को सीधा और सरल बताएं कि हम देसी और विदेशी गांव में कैसे तर्क बता सकते हैं। तर्क क्या एक अंतर है। देसी गाय की सबसे पहली पहचान उसके हम्प होता है, गर्दन और पीठ के बीच पहली पहचान है। दूसरी, देसी गाय के गले में झालर लटकती है, ऐसे गलकंबल। तीसरा, नाभि लटकती है। चौथा, सींग है। और सबसे बड़ी पहचान बताऊं, जब देसी गाय की आंखों में आंखें ऐसे डाले ना तो अपनापन आता है, ममता आता है, ममता आती है, वात्सल्य आता है, प्यार आता है। और अगर हम देखें अंदर की पहचान, तो अपनी गाय के पीठ में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो बिलायती पशु में नहीं होती है। और जब हमारी गाय धूप में निकलती है तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है। सूर्य से आने वाली सारी स्वर्णिम रश्मियां उस सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से गाय के गोबर में, दूध में और गोमूत्र में आ जाती है। इसलिए गाय की तीनों चीजें हल्के पीलेपन पे होंगी। और 2 अदृश्य ऊर्जाएं हैं सूर्य की, वो जो गाय का हम्प होता है उसके माध्यम से गोबर में और गोमूत्र में और दूध में आ जाती है। तो गौ माता के बहुत अंतर है। अपनी गाय के 4 पेट हैं, बिलायती पशु के 3 पेट हैं, ये अंतर है। अपनी गाय की 180 फीट लंबी आंत है, बिलायती पशु की मात्र 90 फीट लंबी आंत है। इसलिए अपनी गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र अमृत है। 180 फीट प्रोसेस से निकल के आता है। पाचन तंत्र उसका बढ़िया है। अपनी गाय की बहुत बड़ी विशेषता है, 100 गायों के बीच में देसी गाय का बच्चा अगर छोड़ दें, दूध चुंगने का समय जब होता है उसका, तो सीधी गोली की तरह अपनी माँ के पास जाता है। और बिलायती का होगा तो कभी इसकी लात खाएगा, कभी उसकी लात खाएगा, कभी उसका दूध चुंगेगा, फिर कहीं अपनी जाके माँ के पास पहुंचेगा। अपनी गाय की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, मई जून के महीने में 10 घंटे धूप में खड़ी रह सकती है, आनंद मनाएगी। बिलायती के लिए कूलर चाहिए। अपनी गाय बहुत कम बीमार पड़ती है, बिलायती बीमार पड़ जाती तो उठती नहीं है। अपनी गाय कम खाती है, बिलायती खाती ही रहती है। कितने अंतर हम गिनाएं, बहुत सारे अंतर हैं। तो शुद्ध देसी गौ माता भगवान कृष्ण की प्रिय गाय है। तो ऐसे देसी और बिलायती में बहुत सारे और भी अंतर हैं, लेकिन प्रमुख अंतर मैंने आपको बताए। हम सबको पता है बच्चे के पालन पोषण के लिए दूध बहुत जरूरी है उसके जीवन में। तो हमें आप एक मामूली सा डिफरेंस बताइए देसी गाय के दूध में और भैंस के दूध में। देखो, भैंस का दूध भी है, गाय हमारी माँ है। लिंग पुराण के अनुसार गाय और भैंस इकट्ठे आए, तो गाय हमारी माँ है, भैंस हमारी मासी हुई। लेकिन ये जो बिलायती पशु है ना, ये आंटी है, इसका कुछ पता ही नहीं कि चाची है, कि फूफी है, कि मामी है। तो सबसे बढ़िया दूध गौ माता का है। सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं भैंस का है। और गौ माता का दूध, जिस दिन बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़े
या माँ का दूध कम हो जाए, उस दिन से लेके और 18 साल तक अगर हम अपने बच्चे को गौ माता का दूध पिलाएं तो पूरा देश भी देख रहा है ये, वो बच्चा अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और संस्कारों से युक्त होगा 18 साल तक। गौ माता के दूध में अपना दूध A2 मिल्क है, बिलायती का पशु का क्या है A1 मिल्क है। अपने दूध में सुपाच्य है, माधुर्य है, हल्का है, मिठास है, पोषक तत्व, खनिज तत्व सारे हैं और हाँ ममत्व है। और बिलायती का तो उसमें BCM7 करके एक बैक्टीरिया है जिसके कारण BP, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर ऐसी सारी बीमारियां उसमें। तो भारतीय गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है, भैंस का दूध है और उसका तो हम कहते ही नहीं कुछ, इससे तो बढ़िया पानी पी लो। शुद्ध भारतीय गाय का दूध, जिस दूध को पी करके भगवान कृष्ण ने गीता रूपी गीत गाए हैं, वो है मेरी माँ का दूध, है गौ माता का दूध। तो गौ माता का दूध अपने आप में अमृत है। गौ आधारित जो सामान है, जो हम वस्तुएं बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके क्या क्या लाभ हैं? हाँ, गौ माता दूध देती है, गोबर देती है, गोमूत्र देती है। उसके बाद में दही और घी ये तैयार होता है और उससे बहुत सारी औषधियां बनती हैं। पंचगव्य से जो उत्पाद निर्माण होते हैं उससे मनुष्य चिकित्सा होती है। और ये विधान हमने नहीं दिया, ये विधान पुराने ऋषि मुनियों ने दिया। ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित, इन्होंने शोध कार्य किया उन पर, गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र के ऊपर शोध कार्य किया। उनसे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। अब अगर उत्पाद बनते हैं, गौमूत्र से गोमूत्र अर्क बनता है, गोमूत्र से गुनाइल बनती है, गोमूत्र से और बहुत सारी औषधियां बनती हैं। तो वो जब हम यूज करेंगे तो गौ सेवा होगी, गौ रक्षा होगी। गौ माता की गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, धूप बत्ती बनती है, हवन कंडे बनते हैं, हवन कुंड बनती है, ऐसे बहुत सारी औषधियां हमारे। फिर घी से नस्य बनती है। अब किसी को माइग्रेन है, तनाव है, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, तो जो बिलोने वाला घी होता है, जो दही जमा करके बिलोते हैं और मक्खन निकलता है और मक्खन को गर्म करके फिर जो घी बनता है, अगर वो घी 3-3 बूंद नाक में डाला जाए रात को सोते समय, सिराना हटा लो, सर थोड़ा पीछे रहना चाहिए, 3-3 बूंद डालें, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन सारी चीजों में काम है। एक घृत मांडी होती है गाय के घी के ऊपर, फिर 6 महीने में एक मलाई आती है, उस मलाई को गर्म करके जो घी बनाया जाता है, कहते हैं ब्रेन में क्लॉट आ जाए ना और नाक में वो घी डालने से, घृत मांडी डालने, ब्रेन का क्लॉट तब भी, जो लोग कोमे में चले गए कोमे से वापस आ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो गौ माता के पंचगव्य से साबुन बनते हैं बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छे साबुन है, खुश्की के लिए बहुत अच्छे साबुन है। और कुछ नहीं तो हमें गौ माता के दूध से, कभी दही से, कभी घी से, कभी गोमूत्र से स्नान करना चाहिए, हमारी बॉडी अच्छी रहती है। हम पंचगव्य, हम गौ माता के गोमूत्र को लेकर के बहुत सारी बीमारियों को, तकरारिष्ट बनता है, तकरा सब बनता है, पेट का अफारा है, कब्ज है, सब चीज़ें दूर होती हैं। तो ऐसे पंचगव्य के उत्पाद आज बहुत गौशालाएं भी और व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत अच्छे लोग बना रहे हैं। केमिकल नहीं डालना, विदाउट केमिकल गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं और समाज में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। हम देखते हैं जगह जगह जाके, बठिंडा में शोरूम खुला है, अभी खरड़ में हमने देखा है शोरूम खुला है। तो अच्छी अच्छी जगह, चंडीगढ़, बहुत जगह, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमारा है नूर महल में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट वहाँ बनते हैं, गौधारित कृषि वहाँ होती है, बहुत सारे उत्पादों का निर्माण वहाँ होता है। तो ऐसे आज भारत में गौ माता के प्रति, गौ माता के पंचगव्य के प्रति, गौ माता के पंचगव्य जो हैं उनसे जो उत्पाद निर्माण होते हैं उनके प्रति जागरूकता आई है, समाज उनको अब अपने जीवन में अपना रहा है। आज से तकरीबन 40-50 साल वर्ष पहले हम सबके घर में एक गौ माता, देसी गौ माता, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो वो जुगाली करते थे। तो उसका एक साइंटिफिक तौर से आप मेरे दर्शकों को बताएं। हाँ, देखो वो 30-40 साल पहले आप बात कर रहे हैं, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ।
33 करोड़ आबादी थी हमारी आपकी, 60 करोड़ गौ माता थी, हर घर में हर व्यक्ति को 2-2 गौ माता थी। लेकिन आज आबादी 140 करोड़ है, गौ माता 16 करोड़ बची है। हर घर में गौ सेवा होती थी। और वो जो आप कह रहे हो घर में जब बैठ के गाय जुगाली करती थी, उसका मतलब था कि अब मेरा भोजन पूर्ण हो गया है। बैठ के आराम से जुगाली करती थी, उसका भोजन पचता था। हमारी गाय जितना खाना उतना खाती है, उसके बाद वो भोजन को पचाती थी, और वो पचने के बाद जो गोबर गोमूत्र आता था, दूध आता था, वो अमृत आता था। अब बिलायती पशु तो खाते ही रहता है, खाते ही रहता है। बहुत सारी चीजें हैं। हमारी देसी गोमाता के गोबर, घर घर में गोबर से लिपाई भी होती थी, हैं? कल हमने देखा कथा में 100% के हाथ उठ गए थे कि 20 साल 30 साल पहले जेई घर गोबर लेपन होई, अन्न धन चीजत नहीं कोई, निर्मलता सुचिता तहाँ होई, सुर समूह ग्रह धावत सोई। ऐसे पवित्र साफ सुथरे घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता था। ऐसी हमारी गौ माता हमारे घर की रौनक थी, खुशी थी, शक्ति थी, लक्ष्मी थी हमारे घर की। आज वो हमारे घर से दूर है, गौशाला में ही रह गई है। तो मैं सबसे ये कहूँगा, जिन पर भगवान की कृपा है, समृद्धि है, स्थान है, ये 2 गौ माता अपने घर में रखो, गौ सेवा करो, गौ पालन करो। अरे ठाकुर जी ने 12 साल गैया चराई, बाबा बालकनाथ जी ने 12 साल गोचारण किया, गुरु नानक देव जी ने 12 साल गोचारण किया, गुरु गोरखनाथ जी ने गोचारण किया, कलयुग के कृष्ण, हम तो कहते हैं निहंग संत बाबा पाला जी अमृतसर के पास, बाबा बकाला के पास 7000 गौ माता को जंगल जंगल में चराते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमारी गौ माता तो अपने आप में हैं, भगवान की अधिष्ठात्री है, भगवान की इष्ट देवी है। गौ माता जब तक है ना, हमारे भारत को कुछ नहीं हो सकता। गौ माता हमारा आधार है, हमारी रीढ़ है, हमारी पहचान है, हमारी पहचान है, और हमारी माँ है। माँ है। जब तक माँ है तो बेटे को कैसे कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारा और आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व हैं। ये जल है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, ये आकाश है, ये वायु है, अग्नि है। जल तत्व को कौन शुद्ध करता है? गोमूत्र। मिट्टी धरती को शुद्ध गोबर करता है। और वायु को गाय के मुंह से ऑक्सीजन निकलती है, वायु शुद्ध होती है। देसी गाय के देसी घी से जब ज्योत जलाते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो अग्नि शुद्ध होती है, यानी जठराग्नि। और जो आकाश तत्व को आज नासा के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं खतरा है, 25 साल तक अगर हम नहीं पर्यावरण की चिंता की तो ओजोन की लेयर में छेद हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें फिल्टर होकर के आती हैं वो डायरेक्ट आएंगी, स्किन डिजीज होंगे, चर्म रोग होंगे, स्किन के कैंसर होंगे। तो नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो भारत की गाय है, जब गोधूली के समय अपने घर आती है और घर के पास पहुंचती है, आवाज करती है मां, तो गाय के रमाने से आकाश तत्व शुद्ध होता है। यह विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान है। और प्रथम बार सृष्टि में ये जो मां शब्द आया वो भी गौ माता से आया है, तभी से गाय मां के समान पूजी जाने लगी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर करेंगे बातचीत श्री चंद्रकांत जी से। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है ब्रेक के दौरान कि आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है अक्षवेदा के थ्रू, जो कि एक हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है, और इनके तरह तरह के हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप सभी देख रहे हैं। मेरे हाथ में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 और B12 की कैप्सूल्स, और जो कि मैं रेगुलरली यूज करता हूँ अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आपको जो जो इनकी सप्लीमेंट्स चाहिए वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन लिंक है उस पर जा सकते हैं, या इनकी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। साथ ही अगर आप शुद्ध 100 का कूपन कोड लगाएंगे या शुद्ध 200 का, फर्स्ट 50 कस्टमर्स को सिर्फ स्पेशली यही ऑफर है। फर्स्ट 50 कस्टमर्स को शुद्ध 200 का कूपन कोड लगाएंगे तो उनको 200 रुपये का डिस्काउंट, और शुद्ध 100 का सभी को 100 रुपये का डिस्काउंट। धन्यवाद। अब चलते हैं पॉडकास्ट में। कहीं इसी का तो तात्पर्य नहीं कि भगवानों ने सिर्फ गौ माता को ही माँ बोलने का अधिकार दिया है, और भी तो भगवानों के पशु थे, जैसे शेरों वाली माता के शेर हैं, और अपने भगवान गणेश जी के मूषक हैं। तो सिर्फ गौ माता को ही क्यों हमने ये अधिकार दिया? देखो, माँ कौन है? अब माँ के बारे में आपको तो बड़ा लंबा हो जाएगा। माँ तो बस माँ है। माँ सदा नीरा गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ वो है जो सबकी संभाल करे,
कहते माँ पीपल की छां, माँ पीपल की छां। कहते जब जीवन मरुस्थल बने, हार थके जब पांव, तपती दुखती धूप में माँ पीपल की छां। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ऐसी माँ। तो गौ माता भी अपना दूध दही घी गोबर मूत्र रूपी अमृत देती है, मरने के बाद भी खाद दे के जाती है, उसके बाद भी सिंह खाद दे के जा, लाखों रुपए मरने के बाद भी दे के जाती है। इतना बड़ा विज्ञान गौ माता तो देती है। हम गाय को क्या देते हैं? थोड़ी तूड़ी दे देते हैं, हरा दे देते हैं, बहुत ज्यादा कभी सर्दियों में गुड़, गर्मियों में शक्कर दे देते हैं, कभी हम दलिया खिला देते हैं। लेकिन गाय तो हमें अमृत रूपी दूध दही घी गोबर मूत्र देती है, इसलिए गाय को माँ कहा है। माँ सदा नीरा गंगा पता है ना। माँ को कहा प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ दीप्त है, सत्य है, यज्ञ है, पूजित है। माँ सदा एक रस बहने वाली सात्विक प्रज्ञा है। और ये आवाज करती है, गौ माता करे पुकार, जरा कर लो सोच विचार, मुझे जीते जीना माँ कि तेरी माँ। आवाज कर रही है, समाज को कह रही है विचार करो, मुझे जीते जी ना मारो, मैं तो तुम्हें सब कुछ देती हूं, लाड लड़ाती हूं, कोई धर्म नहीं देखती, फिर भी तुम मुझे मारते हो। विचार करो, मैं तुम्हारी मां हूं। तो एक मां को हम बेसहारा बन के ना छोड़े, हम सब सहारा बने। क्योंकि मां कभी आवारा नहीं होती। कई बार हम बोल देते हैं आवारा गाय घूम रही है, मां कभी आवारा हो सकती है, मां कभी पशु हो सकती है, हाँ मां बेसहारा तो हो सकती है। हम उन सबका सहारा बने। सबको निवेदन करता हूं, एक एक गौ मां को अडॉप्ट करें, एक एक गौ माता की सेवा करें, और हमारा देश संस्कृति सबका उत्थान करने वाली मेरी माँ है, इसीलिए गाय को माँ कहा है। और जैसे मैंने बताया ना, माँ, हम भी अब मम्मी ना बोलें, हम माँ बोलें। देखो कृष्ण ने कभी मम्मी कहा, मैया कहा। राम ने कभी मम्मी कहा ना, माँ कहा। कौशल्या माँ, केकई माँ, सुमित्रा माँ, यशोदा माँ, यशोदा मैया। तो ये भी हमारी गौ माता है, तो इसलिए गाय को माँ कहा गया। गौ माता से हमें बहुत प्यार है। हम गांव सिर्फ गांव तक ही रह गई है, जो गौ माता है वो सिर्फ गांव तक रह गई है। शहर में हम नहीं कर पाते। अगर शहर में आप किसी को बोलेंगे कि गौ सेवा करनी है तो वो गौशाला चल जाता है। अगर हम घर की बात करें तो वो कैसे कर सकते हैं हम? देखो गांव के अंदर हर किसान के घर में गौ माता होनी चाहिए। क्यों? किसान गोबर गोमूत्र से खेती करेगा, दूध दही मक्खन स्वयं उपयोग करेगा, कुछ बाजार में बेच भी आएगा, उसको आय भी होगी। तो हर गांव में गोपालन होना चाहिए, हर किसान के घर में गोपालन होना चाहिए। और गौ हमारी समृद्धि का आधार था। हमारी संपत्ति का आकलन गौ माता से होता था। गौ का घी घर में है, दही है, लस्सी है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये सब गांव में तो होता है। पहले माताएं लस्सी बिलोती थी, दही बिलोती थी, हाँ तो मिक्सी वाला काम चल गया। लेकिन अब प्रारंभ कुछ लोग कर रहे हैं, पुरानी चीज, जड़ों से जुड़ो, अपनी संस्कृति से जुड़ो, अपनी परंपराओं से जुड़ो। लेकिन आपने जो विषय किया, शहर में क्या कर सकते हैं? हाँ तो शहर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो गौशाला में जाके हम ठीक है थोड़ी सेवा करें, हम जाके गौ माता का दूध एक लेके आए अपने लिए, हैं, उसको पहली रोटी खिला के आए, ऐसे। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्या? गुरबाणी में कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। ये मान धरती माता है, जो मिट्टी है, धरती है। हम शहरों में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपनी छत के ऊपर टेरिस गार्डन, हम कह सकते हैं छत पर बागवानी। ऐसे 50 गमले रखो, एक एक प्रकार की 10-10 गमलों में सब्जियां लगाओ। गाय के गोबर गोमूत्र से, किचन वेस्ट से हम खाद तैयार करें, प्रॉम तैयार करें, मिट्टी अच्छी तैयार करें। विषय तो सारा मिट्टी का है। अब यूरिया, डीएपी, फास्फेट, केमिकल, ये सब मिट्टी में चला गया, मिट्टी भी जहरीली होगी, तो माँ हमें वही लौटा के देगी ना। लेकिन आज छत पर बागवानी, टेरिस गार्डन, ये अगर काम हमारी मातृशक्ति करती है ना, तो जहर मुक्त सब्जियां हम खा सकते हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आपने उदाहरण पूछा था एक बार कि भाई कोई ऐसा मॉडल है क्या? हम 100 मॉडल बता सकते हैं। आप जलंधर में जाएंगे, सोडल मंदिर के ठीक सामने हमारी बहन रहती है अनु मरवा।
450 गमले में गो आधारित छत पर खेती करती हैं, अपनी छत पर, 3rd फ्लोर पे, छत पे उन्होंने गमले तैयार किए, मिट्टी तैयार की। आज उनकी छत पर चीकू है, आड़ू है, अनार है, बेर है, अमरूद है, कितने प्रकार के फल हैं, कितने प्रकार के मसाले हैं, सब्जियां, तुरई, घिया, अलग अलग मौसम के हिसाब से, भिंडी, बैगन, टमाटर, धनिया, पुदीना, हर तरह की चीज उनकी छत पर उपलब्ध है। 450 गमले में खेती करते हैं। वो पूरे पंजाब में तो उत्तर भारत में ट्रेनिंग देने भी जाते हैं। तो कितना बड़ा काम है। हम अपने परिवार के लिए तो जहर मुक्त सब्जियां खिलाएं, तो ऐसा एक बहुत बड़ा काम। फिर हम जो गौ के पंचगव्य हैं, उनसे बने हुए सामान हैं, हम अपने घरों में यूज करें, तो गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, गौ रक्षा होगी कि नहीं होगी, गौ के प्रोडक्ट हमारे घरों में उपयोग हों। बहुत सारी चीजें हैं जो हम गौ माता के लिए कर सकते हैं। हर वर्ग अलग अलग प्रकार से काम कर सकता है। माताएं बहनें मंदिर में जाके गौ माता के भजन गा सकती हैं, इससे जागृति आएगी। हाँ, देश भर में गौ कथा का प्रचलन पिछले 5-10 सालों से बढ़ा है। नहीं तो कृष्ण कथा तो होती है, राम कथा तो होती है, भागवत कथा तो होती है, शिव पुराण होता है, शिव कथा होती है, दुर्गा कथा होती है, लेकिन गौ कथा समुद्र मंथन से कैसे प्रकट हुई गौ माता? 5 गौ माता प्रकट हुई, वर्णन आता है। भगवान विष्णु की योजना से समुद्र का मंथन किया गया, 14 रत्न निकले, 14वां रत्न गौ माता निकली, कामधेनु स्वरूपा। 5 गौ माता प्रकट हुई, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला। और देवताओं ने अपने लिए नहीं रखी, हम सबके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। उस समय धरती पर 5 में ऋषि हुआ करते थे, तो गौ माता की पूजा अर्चना वंदना की, आरती उतारी। और धरती पर 5 महर्षि कौन थे? ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। इन 5 के आश्रमों में भेदी। वहां से गायों की ब्रीडिंग के ऊपर, पंचगव्य के ऊपर शोध कार्य हुए, रिसर्च के काम प्रारंभ हुए। तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। तो गौ माता तो हमें बहुत कुछ देती है। तो शहरों में हम वो पंचगव्य का उपयोग, आज आयुर्वेद में हम पढ़ाई करते हैं काहे की, पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा की। तो गौ कथा में एक सर्वदेवमयी गौ माता, सारे देवी देवताओं का वास गौ माता में। ब्रह्मा जी ने रचना रची, सारे देवी देवता उनके पास गए, हमें एक स्थान पे रखो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो एक स्थान एक ही हो सकता, गौ माता। सभी देवी देवता रोम रोम कर बैठे थाना, धन देनु सब कहीं बखाना, रमा गंग दोई हो विलंबु, करहीं विचार कहाँ अवलंबु। सारे देवी देवता, खुरों में नाग देवता, चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, पैरों में सारे तीर्थ, पेट में अग्नि नारायण, सारी नदियां पर्वत, पूंछ में हनुमत लाल जी विराजमान, सिंहों में ब्रह्मा विष्णु महेश, पीठ में सूर्य से लेके केतु तक के नव ग्रह विराजमान है, मस्तक पर गौरी मैया विराजमान है, आंखों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में अष्टवसु विराजमान है, जीभ में वरुण देवता, नाक के अग्रभाग में कार्तिकेय का वास है, पूंछ में हनुमत लाल जी विराजमान है। और जब गाय रमाती है ना, माँ सरस्वती का वास है। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की। तो कथा के माध्यम से, कथा का, गौ का धर्म और विज्ञान। भगवान राम के प्रागट्य का कारण मेरी गौ माता है। भगवान कृष्ण गौ सेवा करके गोपाल हो गए। ऐसे कितने सारे उदाहरण। सृष्टि की संरक्षक है मेरी गौ माता, पंचभूतों की मां है मेरी गौ माता, पंचगव्यदायिनी है गौ माता। गावो विश्वस्व मातरा, प्रथम अध्याय है, वेदों में लिखा है, ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है, गाय विश्व की मां है। विश्व की मतलब भौगोलिक इकाई की नहीं, उस इकाई में रहने वाले जितने भी धर्म पंथ है उन सब की मां है गौ माता। ये किसमें लिखा है? जिसमें एक अक्षर बदला नहीं जा सकता, ऐसे ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है, गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की मां है। तो ऐसे गौ कथा का भी प्रचलन अब खूब हुआ। प्रयागराज में 40 गौ कथाएं हुई, गौ कथा हम भी करके आए। देश भर में गौ कथावाचक भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सुंदर समाज। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, हैं? कितना बड़ा काम हो सकता है, कितने लोगों तक जाएगा, गौ के बारे में कितना प्रचार प्रसार होगा। हर व्यक्ति अपनी जगह बैठ के गौ सेवा कर सकता है, पुलिस प्रशासन भी कर सकता है। कोई गलत ढंग से गाय को लेके जा रहा है, उसको बचाने का काम पुलिस कर सकती है, नहीं कर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री वगैरह है, अपनी इंडस्ट्री में 2 गाय पालो, अपने घर के लोगों को दूध पिलाओ, गौ माता के लिए दान करो। हर व्यक्ति कर सकता है।
जिस पे समय है गौशाला में जाके गौ सेवा करो, किसान गौ आधारित कृषि करे, शहरों में जाके वो सामान दे, सब्जियां दे, अनाज दे, सब एक दूसरे से जुड़े हैं और मेरी गौ माता ने सबको जोड़ दिया है। हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, गौ सेवा करके भारत फिर परम वैभव को प्राप्त होगा। देश में हर किसान के घर में गौ माता और शहरों में हर व्यक्ति के लिए गौ माता का दूध मिले, यही अपना उद्देश्य है। और गौ सेवा का एक बहुत बढ़िया है कि माता पिता का सत्कार करो और गौ माता से प्यार करो। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाराज जी गौ कथा करते हैं, गौ कथा का वाचक हैं और राष्ट्र स्तर पे नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गौ कथा करी है। अगर आप गौ कथा कराना चाहते हैं तो मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और गौ विद्या और विज्ञान दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे इनसे जान सकते हैं। महाराज जी अंत में मेरा सबसे प्रथम सवाल दिनचर्या का, जो आपने कल कथा में बताया था हमें, कराग्रे वस्ते, वो मेरे दर्शन को ऐसा है कि देखो हम सब सनातनी हैं और भारत भूमि पुण्य भूमि कर्म भूमि हिंदू भूमि मोक्ष भूमि है। हम सब सनातनियों के लिए जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले त गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। इनके कर के दर्शन करो। अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल में भगवान गोविंद है। और सुबह एक प्रार्थना जरूर करो कि हमसे किसी का दिल ना दुखे। और जब धरती पर पैर रखते हैं उससे पहले एक मंत्र जरूर बोलें, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, जो करके धरती माता को हम प्रणाम करें, क्योंकि ये हमारी माँ है। पूरे संसार में सिर्फ भारत है जिसको माँ कहा जाता है। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र है। भगवान विष्णु की पत्नी है, धात्री है, नारायणी है, वेद लक्षणा है। ऐसी हमारी पूज्य गौ माता की कथा के माध्यम से हम तो भैया अलख जगा रहे हैं। और हमें कुछ नहीं आता था, गौ माता जन्माती हम जानते हैं और हम आप सबके बीच में कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके कि जो ब्रॉडकास्ट हुआ है सभी लोग सुने देखें। तो सोशल मीडिया का भी बहुत ही समाज में आज के इस युग में बहुत महत्व है। इसका उपयोग करें, दुरुपयोग हम ना करें। और ये उपयोग बहुत अच्छा आपने किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप खूब आगे बढ़ें। और सभी दर्शकों के लिए मैं यही कहूँगा कि जब जब इस भारत भूमि पे जन्म मिले तब तब के लिए मेरी गौ माता की कृपा से आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्धि की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की और धैर्य आपके पहाड़ का आप सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ आप सभी के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं सुधांशु भैया। और कहते हैं कि दीप हूँ जलता रहूँगा, सतत बढ़ता ही रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। ऐसे हमारे गौ भक्त गौ प्रेमी सनातनी खड़े हों। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता। अंत में हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार, जो भी हमारे साथ में अतिथि आते हैं, एक छोटा सा। दर्शकों को जय गौ माता। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ऐसे ही पॉडकास्ट और देखने के लिए जय जय गौ माता।